हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यहां पे आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हिंदी विषय की सूक्ष्म पाठ्य योजना का जो कौशल है पुनर्बलन कौशल, इसके बारे में यहाँ पे बताऊँगा और प्रकट होगा मिसाइल मैन। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक एक हेडिंग आप लोगों को बारीकी से बताऊंगा कि कौन सी हेडिंग क्यों लिखी जाती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसी वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब है बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा रोशन की क्लास, वहाँ पे आपको आ जाएगा फॉलो। वहाँ पे कम से कम 21-2200 के आसपास फॉलोअर्स हैं, उस वाले वहाँ पे पेज पे जाके चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बीचों बीच इस तरीके से सूक्ष्म पाठ्य योजना लिखिए, या फिर अगर आपके कॉलेज वाले सिर्फ सूक्ष्म शिक्षण लिखने के लिए कहें तो सूक्ष्म शिक्षण लिखिए। और आप सभी को ये पता है कि सूक्ष्म शिक्षण 2 बार में कराया जाता है, एक होता है शिक्षण, एक होता है पुनः शिक्षण। तो आपका अगर शिक्षण है तो शिक्षण पे टिक करिए, अगर पुनः शिक्षण है तो पुनः शिक्षण पे टिक करिए। जैसे कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना में क्या होता है कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ाते हैं, उसके बाद उसका फीडबैक मिलता है, यानी कि उसमें आपको प्रतिपुष्टि मिलती है, उसमें कुछ कमियां होंगी, कुछ सुझाव होंगे, तो उसको दूर करके फिर से उसको दोबारा वही सेम चैप्टर आपको पढ़ाना होता है। तो उसमें ही आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा, पहली बार कर रहे हैं तो शिक्षण, दूसरी बार कर रहे हैं तो पुनः शिक्षण। इसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे दिनांक लिखना है, यानी कि डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। विषय हिंदी का है और प्रकरण में पहले बता चुका हूँ मिसाइल मैन है, और कौशल का नाम है पुनर्बनन कौशल। अब यहाँ पे घटक देखिए, सबसे पहले घटक लिखा गया है। घटक का मतलब होता है कि कोई भी यहाँ पे आप सूक्ष्म पाठ्य योजना कर रहे हैं, तो सूक्ष्म पाठ्य योजना करने के बाद आप कुछ न कुछ सीखेंगे वहाँ पे, कुछ न कुछ उस कौशल के द्वारा आप सीखने वाले हैं। जैसे प्रस्तावना कौशल हो गया, उससे आप प्रस्तावना प्रश्न निकालना सीखते हैं, प्रकरण निकालना सीखते हैं। व्याख्यान कौशल में आप व्याख्या देते हैं उस चैप्टर का। पुनर्बलन कौशल में आपको अपने बच्चों से जब प्रश्न पूछेंगे क्लास में तो उसको किस तरीके से आपको उसको के लिए हाव भाव बनाना है, कैसे उसका आंसर देना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इसी को ही घटक कहते हैं। अगर कोई आप सूक्ष्म पाठ्य योजना का कौशल कर रहे हैं तो उस कौशल के अंतर्गत आप क्या सीखने वाले हैं, उसी को ही उस कौशल का घटक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा गया मौखिक अभिव्यक्ति एवं स्वीकृति। तो यहाँ पे जब बच्चे आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आंसर देंगे, तो अगर उनके आंसर सही होंगे या गलत होंगे, उसको अपने अनुसार आप मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे, यानी कि बोल के उसको अभिव्यक्ति करेंगे या फिर उसको हाँ कहेंगे, स्वीकृत करेंगे। दूसरा है हाव भाव द्वारा स्वीकृति। आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ अपने हाव भाव से, जैसे सिर हिला के या फिर हाथों से, ठीक है, इस तरीके से करके, हाथों से बोलना नहीं है। हाव भाव के द्वारा अगर कोई चीज़ मानते हैं, उसकी बातों को आंसर उसका ये सही मानते हैं या गलत मानते हैं, तो उसको हाव भाव के द्वारा कहेंगे स्वीकृति। समीपता, किसी बच्चे के समीप जाके आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आंसर देता है, तो उसके समीप जाके आप उसके पीठ थपथपा के या किसी और तरीके से पास जाके उसकी स्वीकृति देना। फिर सांकेतिक भाषा में अगर आप उसकी आंसर को स्वीकृति देते हैं तो ये होगा। अगला है छात्रों के उत्तरों का प्रयोग। जैसे छात्र कोई उत्तर दे रहा है, उसके उत्तर को ही आप रिपीट कर रहे हैं, इस तरीके से भी आप स्वीकृति दे सकते हैं। तो ये होता है कैसे कैसे आप स्वीकृति देते हैं। अब इसमें देखिए, आप जब कोई चैप्टर यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत उसके बारे में बच्चों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, तभी तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पहले 3 कॉलम बना लीजिए, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और पुनर्बलन और घटक। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पैरा ले रहे हैं, उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट 1-2 पॉइंट लिख दीजिए, उसके बाद उस पैरे का लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, दूसरी तरफ लिख दीजिए छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पे उस चीज़ को आप पूछेंगे प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम का जन्म कब हुआ? तो बच्चे बोलेंगे 1931 में। और ये प्रश्न तभी पूछ पाएंगे जब आप उस पैरे को पूरा पढ़ेंगे। तो आप जैसे वो लोग बोलेंगे 1931, आप बोलेंगे अच्छा, और ये आपने बोल के बोला है तो इसलिए ये हो जाएगी मौखिक स्वीकृति।
दूसरा फिर अब यहाँ पे प्रश्न आएगा, अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बच्चे बोलेंगे भारत रत्न से। तो यहाँ पे बोलेंगे आप शाबाश, हाव भाव द्वारा ये स्वीकृति दी गई। फिर तीसरा प्रश्न आएगा यहाँ पे, कलाम बच्चों व युवाओं की आंखों में क्या देखना चाहते थे? तो आप वहाँ पे आंसर मिलेगा बच्चों से विकसित भारत की तस्वीर। तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा। छात्रों के उत्तर को दोहराते हुए आप बोलेंगे उत्तर दोहरा दीजिए, विकसित भारत की तस्वीर। फिर चौथा प्रश्न आएगा यहाँ पे, कलाम अपनी उपलब्धियों को का श्रेय किसे देते थे? तो बच्चे बोलेंगे अपने शिक्षकों को। फिर बोलेंगे बढ़िया, मौखिक यहाँ पे स्वीकृति दी गई। और पांचवा प्रश्न फिर आएगा यहाँ पे नीचे देखिए, कलाम ने किस रूप में ख्याति अर्जित की? तो बच्चे बोलेंगे रक्षा वैज्ञानिक के रूप में। तो यहाँ पे आप बोलेंगे ठीक है समीप जाके। तो ये हो जाएगा पूरा पुनर्बलन कौशल, लेकिन समाप्त नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों के पास पैरा नहीं है वो जो पढ़ाने के लिए आप पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे विषय वस्तु भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस विषय वस्तु को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि जितने भी प्रश्न पूछे गए इसी पैरे से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन कलाम इनका मूल नाम था। कलाम का जन्म सन 1931 में रामेश्वर तमिलनाडु के एक अल्प शिक्षित परिवार में हुआ था। इन्होंने रक्षा वैज्ञानिक के रूप में ख्याति अर्जित की। कलाम को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। कलाम का यहाँ पे व्यक्तिगत जीवन तपस्या से भरा था। दिन में 18 घंटे काम करने के बीच में वीणा बजाने का अभ्यास भी करते थे। वे अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने शिक्षकों को देते थे। वे बच्चों और युवाओं की आंखों में विकसित भारत की तस्वीर देखते थे। अब ये बताइए, जितने भी प्रश्न पूछे गए इसी पैरे से हैं कि नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ सर, सारे क्वेश्चन इसी पैरे से हैं। तो इस पैरे को आप देख के लिख लीजिएगा। और नीचे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छुप गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब्दुल कलाम जी की यहाँ पे फ़ोटो बनाई गई है। साथ में अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम लिखा गया, उनका जीवन परिचय एक तरह से लिख दीजिए, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ पे जन्म हुआ, कहाँ पे मृत्यु हुई, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लास्ट में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे परीक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा। अब आता है यहाँ पे मूल्यांकन सूची। मूल्यांकन सूची में देखिए यहाँ पे जितने भी आपके घटक थे उन घटकों को एक एक करके लिखिए। घटक वाले कॉलम में मौखिक अभिव्यक्ति, स्वीकृति, समीपता, सांकेतिक। चौथा है छात्रों के उत्तरों का प्रयोग। पांचवा है हाव भाव द्वारा स्वीकृति। यहाँ पे टोटल 5 कॉलम बनाना है, सर्वोत्तम, उत्तम, अच्छा, सामान्य और संतोषजनक। तो जब आपने सारे घटकों का प्रयोग सही से किया होगा तो आपको सर्वोत्तम या फिर उत्तम मिलेगा। कुछ कमियां होंगी तो आपको सामान्य और अच्छा मिलेगा, और अगर ज़्यादा कमियां होंगी तो संतोषजनक मिलेगा। लास्ट में परीक्षक यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे परीक्षक अपना हस्ताक्षर कर देगा, और इसी के साथ आपका लेसन प्लान सूक्ष्म पाठ्य योजना समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो, पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो, हर दिन यहाँ पे मैं सभी विषयों की पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस, बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस, खासतौर से इस समय बीटीसी डीएलएड की क्लासेस आपकी 2 शाम को चलाई जा रही है, एक 7 बजे, एक 8 बजे। 7 बजे आपका पहला पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, और 8 बजे विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल फ्री में इतनी सारी चीज़ें रोशन की क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल लाभ उठाइए इसका। सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और अच्छी क्वालिटी में, तो आप लोग लाभ जरूर उठाइए। इसके लिए सिर्फ छोटा सा काम करना है, इसी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।